हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज अग्रवारी आप लोगों का अग्रवारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो सभी वृत्त होते हैं, आप लोग बताइए सभी वृत्त कैसे होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सर्वांगसम और लिखा है समरूप। तो सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, इसको आप लोग एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए। आप समझिए, अगर कोई भी आकृति हमारे पास है, ध्यान से सुनिए, कोई भी आकृति हमारे पास है, अगर आकार, क्या, आकार और आमाप, आकार और आमाप दोनों एक समान हैं, दोनों एक समान हैं, तो उस आकृति को क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। समरूप समझिए, अगर आकार समान है, वही आकृतियां हैं जिनके आकार क्या हैं, आकार समान हैं, किंतु जो अमाप है, अमाप कैसी हो, समान हो भी सकती है, समान नहीं भी हो सकती है। तो लिख दो अमाप समान ना हो। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। तो आप लोग इस बात को समझिए। जैसे अगर हम लोग आकार की बात करें तो समझिए, हमारे पास आकृति का आकार चतुर्भुज है, ठीक है। आकृति कैसी है? चतुर्भुज है। अब इस तरीके से हमारी आकृति है, ये हमारी किसकी आकृति है? समझिए हमारी वर्ग है, और ए भी वर्ग है। दोनों आकृतियां देखिए समान हो गया। अगर ए वर्ग है तो ए भी वर्ग है, तो आकृति का आकार क्या है? समान है। आकार का मतलब उसकी आकार क्या है, आकृति क्या है। तो ए वर्ग है तो ए भी वर्ग है, लिख दो ए वर्ग है तो ए भी वर्ग है। साइज दोनों क्या है? समान है। ऐसा आपको मान करके चलना है, देखने में लग रहा हो या ना लग रहा हो, ठीक है। ए वर्ग है, ए बी वर्ग है, आकार समान है। अब आमाप की बात करें, अगर इसका जो आमाप है, समझिए इसका जो आमाप है इसके ठीक एकदम बराबर है, यानी कि इस आकृति के ऊपर अगर इस वाली आकृति को रख दे, दोनों एक दूसरे को ढक लें, ठीक है। चलिए हम लोग समरूप आकृति की बात कर लेते हैं। आप लोग समझिए, समझिए आकार समान होने चाहिए। तो चलिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका देखिए आकार क्या है? समान है, लेकिन जो अमाप है वो क्या है? यहाँ पे देखिए ए भी त्रिभुज है, ए भी त्रिभुज है, तो दोनों का आकार कैसा है? त्रिभुज है। स्टूडेंट्स, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे या फिर आप लोग इसकी कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ेंगे तो सर्वांगसम और समरूप आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में तो चर्चा कर नहीं सकते, तो यहाँ पे अभी आप इतना ही समझिए। ये समझिए, इसका आकार क्या है? त्रिभुज है, इसकी भी आकार त्रिभुज है। देखिए इसका आमाप क्या है? बड़ा है, ये छोटा है, तो सर्वांगसम तो हो नहीं सकता। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आकार समान है, अमाप समान ना है, तो ऐसी आकृतियां कैसी कहलाएंगी? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सभी वृत्त की, तो सभी वृत्त एक जैसे तो हो नहीं सकते। कोई वृत्त ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, इससे भी बड़ा होगा, कोई और छोटा होगा। तो समरूप हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आकार समान हो जाएगा, अमाप समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि हमारी क्या होंगी? सभी वृत्त क्या होंगे? समरूप होंगे। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी जो सर्वांगसम आकृतियां होंगी समरूप होंगी, ठीक है। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होंगी, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए,
सभी वर्ग होते हैं। अभी हमने वर्गों की बात करी, तो सभी वर्ग बताइए कैसे हो सकते हैं। भाई आकार समान हो सकता, सभी वर्ग की बात कर रहा है, तो सभी वर्ग, देखिए वर्ग बनाना है आपको, आपको वर्ग बनाना है। तो चलिए हम लोग आकृति ले लें। चलिए यहाँ पे ये जो वर्ग बन रहा है, आप लोग इस वर्ग को देखिए। इस वर्ग को आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वर्ग को आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा, इसका आकार कैसा, सब आकार कैसे हैं, वर्ग हैं। ए वर्ग देखने में नहीं लग रहा, ठीक है। तो सभी कैसे वर्ग हैं, आकार तो समान हो गया, लेकिन आकृतियां देखिए ये सारे वर्ग ही हैं, आकार तो समान हो गया, लेकिन इसकी आमाप देखिए, इसकी माप देखिए, क्या ए इसके बराबर है, नहीं है, क्या इसके बराबर है, नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग हमारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांग सम के लिए क्या होना चाहिए कि एक दूसरे के एकदम बराबर होने चाहिए। जैसे आप समझिए आपके पास 1 रुपया का सिक्का है और दूसरा भी सिक्का आपके पास 1 रुपया वाला भी है, और इस सिक्के पर आपने इसको रखा, तो क्या होगा कि दोनों सिक्के एकदम एक जैसे ही होंगे। ऐसी बहुत सारी आकृतियां होती हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई भी उदाहरण के रूप में ले सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से बात करें, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कैसे त्रिभुज समरूप होंगे, आप लोग बताइए। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। समरूपता की जो कसौटी है स्टूडेंट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप लोग वहां से पढ़ लेना। चलिए देखिए यहाँ पे, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी जो संगत भुजाएं हैं समानुपाती होनी चाहिए, एक अनुपात में होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें समरूप आकृतियों का दो भिन्न उदाहरण देना है, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है इसका भी उदाहरण देना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका उदाहरण देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले नंबर समरूप आकृतियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, जो आकार है वो समान होना चाहिए। चलिए इसका प्रतिबंध हम लिख ही दें। आकार क्या होना चाहिए, आकार समान हो, अमाप समान हो या ना हो, अमाप चलिए लिख देते हैं समान ना हो, आकार समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, समरूप आकृतियों का हमें एग्जाम्पल देना है। तो यहां पर देखिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग देखिए, ए हमारा क्या है, वर्ग है, ए भी क्या है, वर्ग है। तो ए समरूप है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए क्या हो गया, आयत है।
ए भी क्या हो गया, आयत है। तो बस हमें दो दो एग्जाम्पल देने थे, हमने दे दिया। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए इसका जो आकार है वो क्या है, वर्ग है। इसका भी आकार क्या है, वर्ग है। तो ए इसके समरूप हो गया। चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे आकृति कैसी है, आयत है। ए आकृति कैसी है, आयत है। तो दोनों का आकार समान है। अब आप समान नहीं है तो ये कैसी आकृति हो गई, ये भी समरूप आकृति हो गई। ठीक है, समरूप हो गई ऐसा। चलिए ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है हमें बताना है, तो हम लोग चलिए ऐसी आकृतियां बता देते हैं जो समरूप नहीं है। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमें एग्जाम्पल देना है ऐसी आकृतियों का जो समरूप नहीं है। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, हम लोग अगर आकार ही बराबर ना देंगे तो आकृति कैसे समरूप हो जाएगी। तो एक आप त्रिभुज बना लो, एक चतुर्भुज बना लो। चलिए यहां पर देखिए आप लोग, समरूप होने के लिए आकार तो समान होना चाहिए। जब आकार ही समान नहीं होगा तो आकृति समरूप नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक हमने वर्ग बना लिया और एक आयत बना लिया। तो ये आकृति दोनों क्या है, समरूप नहीं है। चलिए हम लोग एक दूसरी आकृति बना लेते हैं। तो यहां पे आप बना लीजिए, क्या कुछ भी बना लो। चलिए यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया और यहाँ पे हमने वर्ग बना लिया। तो ये हमारी जो आकृति है क्या है, समरूप नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी आकृति है इसके समरूप नहीं है। ठीक है, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है हमें इसका एग्जाम्पल देना था स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो आप लोग सोचिए समरूप होने के लिए किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है, आकृतियां समान होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए क्या ए वाली आकृति इस वाली आकृति के समान है। यहाँ पे देखिए क्या इसका आकार इसके आकार के समान है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है समचतुर्भुज है। इसका आकार कैसा है, समचतुर्भुजाकार है, ये समचतुर्भुज है। और ए हमारा क्या है, वर्ग है। ए वर्ग है, ए समचतुर्भुज है, इसका आकार समान नहीं है। आकार समान ना होने के कारण यहां पर ये जो आकृति आपको दिख रही है ये समरूप नहीं है। समझ गए स्टूडेंट्स रीजन आप लोग इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।